अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो वैसे ही अब मेरठ भी पीछे नहीं है। मेरठ में भी भगवान राम के जन्म से लेकर रावण के युद्ध तक, या यूं कहें कि रावण के वध तक का जो पूरा चित्र था वो एक पत्ते पर बनकर तैयार हो गया। अलग अलग पत्ते पर बनाया गया, और ये बनाया है लीफ आर्टिस्ट ममता गोयल जी ने। आज मैं उन्हीं के पास हूं और उन्हीं से बातचीत करूंगा और दिखाऊंगा आपको भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी कहानी केवल पत्तों पर। चलिए, ममता जी मेरे साथ मौजूद है। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा ममता जी, आपने ये जो चित्र बनाए हैं एक पत्ते पे मैं देख रहा हूं, मैं कहूंगा एक बार दिखाएं। ये जो चित्र है मैं देख रहा हूं कि अयोध्या का पूरा चित्र है। यहाँ पर ये पूरा जो अयोध्या का जो मंदिर बना है, श्री राम लला मंदिर बना, उसका चित्र है। उसके अलावा आप देखिए कि तमाम चित्र रावण वध का यहाँ पर चित्र है। मैम, आप बताएंगे एक बार कि क्या क्या आपने चित्र यहाँ बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे चित्र है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा आपने रामचरितमानस इन पत्तों पर उकेर दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अब समझाएंगे दर्शकों को कि क्या क्या है और कैसे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आपके मन में आया था ये पूरा दरबार बनाने का। पूरा मैंने काफी टाइम से कर रही हूँ, तो मेरा मन था कि मैं पूरे रामचरितमानस जो है पढ़ती हूँ, तो इसको मैं अपनी कला के द्वारा इस पे पत्तों पर उतारूं। तो मैंने ये तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हुए दिखाए जी। फिर उनके बाद ये जब भगवान जी का जन्म हुआ तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए माता कौशल्या को, तो इसमें ये दिखाया है। फिर भगवान जी खेलते हुए वो ठुमक के चले तो रामचंद्र है, तो इसमें ये दिखाया है। उसके बाद जो है भगवान जी का जो है वनगमन का है। भगवान जी वनों को जाते हुए, बिल्कुल, जब वनवास के लिए भगवान श्री राम गए थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। नहीं, वनवास का नहीं, उसके बाद तो विवाह का है। विवाह का है, उससे पहले विवाह का आप देखिए। ये विवाह का है, विवाह के बाद वो वनवास का है। बिल्कुल, विवाह के बाद फिर 14 वर्ष के जब वनवास के लिए गए थे, ये वही चित्र है। ये सब कुछ वही बताया गया है। वनवास के बाद ये जो है रावण वध, ये देखिए, उसके बाद रावण वध है। रावण वध का उदाहरण भी है एक पत्ते पर, यहाँ पर भी रावण वध का है। छोटे छोटे पत्तों पर देखिए आप, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, उकेरा गया है। काफी छोटे छोटे पत्ते हैं ये। और उसके हनुमान जी जो है वो सूरज को निगलते हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बाल हनुमान का ये वो स्वरूप है। हाँ। जब वो सूर्य देव को निगल रहे थे, या यूं कहें कि एक फल समझ के अपने मुंह में उन्होंने सूर्य देव को रख लिया था। ये हनुमान जी अपना सीना चीर के दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हनुमान जी का वो चित्र है जो वो दिखाते हैं कि उनके जो हृदय है, उनके हृदय में भी भगवान राम और माता सीता बसती हैं। ये माता अशोक वाटिका का है। बिल्कुल, अशोक वाटिका का उस समय का चित्र है जब हनुमान जी जाते हैं वहां पर, और जब सीता मैया वहां पर वहां बंदी बनी होती है, तब का ये पूरा चित्र है। हनुमान जी कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ये राम भक्त हनुमान जी जब श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा कर लेके जाते हैं, ये उस वक्त का चित्र उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो आजकल मूर्ति, जो पुरानी मूर्तियां हैं ना, उन मूर्तियों की बनाई है मैंने, रामलला की मूर्तियां जो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये श्री राम लला की जो मूर्तियां हैं, जो प्राचीन मूर्तियां हैं, ये वही उन्हीं मूर्ति का पूरा चरित्र चित्रण यहाँ किया गया है। और ये आज अब नया मंदिर जो बना है वो उसके इसका दिखाया है अयोध्या में। तो देखिए, श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, राम लला का जो भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बना है, तो ये उसी का पूरा चित्र उकेरा हुआ है इन पत्तों पर। ये प्रभु श्री राम गुलाब के पत्ती पर, ये बिल्कुल गुलाब की पत्ती पर प्रभु श्री राम का ये एक चित्र बनाया। काफी सुंदर चित्र है ये। जो आपने देखा कि तमाम जो चीजें हैं वो भगवान श्री राम के बाल अवस्था से लेकर उनकी विवाह, और जब युद्ध हुआ था रावण से, और उसके बाद जब वध हुआ था, वो सारे जो चित्र हैं वो इन पत्तियों पर उकेरे हुए हैं। उसके अलावा जो भगवान राम का, जो रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बनकर तैयार हो गया है, अब उसका भी पूरा चरित्र और जो पूरा चित्र है वो इन पत्तियों पर उकेरा गया है। तो मैम, और क्या करने वाली है अब आप इनके अलावा, क्योंकि देखा है मैंने अभी ये पूरा आपने भी जन्म से लेकर रावण के वध, और अब जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया उसका भी आपने एक पत्तों पे उकेरा आपने उसको, तो क्या करने वाली है आप? अभी जो गर्भगृह में नई मूर्ति स्थापित होंगी तो मैं चाहूंगी मैं वो भी बनाऊं, और जो हम वहाँ पे पिलर्स हैं उन पे जो कार्विंग हुई भी है वो भी दिखाऊं। तो अभी वो भी कोशिश करूंगी बनाने की।
अच्छा मैम, अब क्या करने वाली है? पूरा आपने पूरा जो रामचरितमानस है इन पत्तों को उकेर दिया है, अब क्या करने वाली है इनका आप? इनका पूरी रामायण करूंगी और फिर चाहूंगी कि वहाँ पे अयोध्या कहीं कुछ पहुंचे मेरा भी। तो क्या आपने इनके लिए जो आपने ये पत्तियों पे उकेरा है अपनी पूरी कलाकारी, तो क्या इसके लिए आपने अयोध्या में कुछ बताया कि जिससे किसी को बात आपकी चली है, वहाँ कुछ हुआ है? हाँ, एक जगह दिया है, ऑनलाइन चल रहा है, अगर वहाँ पे हो जाता है तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ पे सौंपे ट्रस्ट को, अगर जी हो गया तो बिल्कुल ममता जी की बात चल रही है अयोध्या में, ऑनलाइन बात चल रही है इनकी ट्रस्ट से। अगर वहां पर इनके ये जो पूरा राम दरबार या जो पूरा रामचरितमानस इन पत्तों पर उकेरा गया है, अगर मैम को अप्रूवल मिल जाता है तो इनको ये चाहती हैं कि ये भी अयोध्या नगरी जाए और वहां पर इसको रखा जाए। अच्छा मैम, ये जो पत्ते हैं, क्योंकि पत्तियां जब हम आमतौर पर देखते हैं अगर वो पेड़ से टूट जाती है तो बहुत जल्दी सूख जाती है, खराब हो जाती है, तो कितना वक्त तक ये सही रह सकती है या क्या करते हैं आप इनके लिए? मैं जो हूँ इनको सेल भी करती हूँ, तो मतलब 4 साल से रखे हैं, कुछ खराब नहीं, प्रिजर्व करती हूँ तो खराब नहीं होती वो, ऐसे ही रहेंगी। इनको फ्रेम करने के बाद सालों साल ऐसे ही रहेंगी। तो मैम जब आप बनाते हैं तो काफी दिक्कत भी है? 3-3, 4-4 साल से भी बनाया हुआ काम है मेरे पास। मैम जब आप बनाती हो, क्योंकि काफी बारीक ये काम है, मैं आपको देख रहा हूँ क्योंकि काफी बारीकी से आपको ये बनाना पड़ता होगा, तो काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता होगा। किस तरीके से आप इनको बनाती हैं? नहीं, दिक्कत शुरू में होती थी, अब तो मजा आता है बनाने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल ममता जी, बनाती हूँ। चलिए ममता जी के जो पति हैं उनसे ही बात करते हैं कि पूरा राम दरबार ममता जी ने उनके घर के अंदर बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे? तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप ये बताएं कि पूरा राम दरबार आपके घर के अंदर बना दिया है मैम ने, क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा सर, अब मैम कह रही है कि भाई इसको अयोध्या जो ट्रस्ट है वहाँ बात भी चल रही है, अब ऐसे में जब अगर वहाँ इनको भेजा जाएगा तब आपको क्या लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर, अगर हमारे वहाँ चला जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है ये, और उसमें जो 5 एंट्रीज हैं और लोगों की भी काफ़ी आ रही हैं, तो कंपटीशन है उसमें, अगर टॉप 5 जो है वो उन्हें सौंपी जाएंगी, ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी। अच्छा सर ये बताएं कि काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती होगी मैम को इसमें, तो आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं मैम का? नहीं, पूरा सपोर्ट रहता है मेरा। ये वैसे तो मैं अपना फैक्ट्री चला जाता हूँ तो पीछे से ही अपने आप करती हैं सब, तो बाकी और जो लीव्स इनको लेनी होती हैं, इनके साथ जाने का, और कोई जो भी इनको ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करने का मेरा रहता है। तो बिल्कुल भाई साहब है, मतलब आपका शुभ नाम? अरुण गोयल। तो बिल्कुल अरुण जी भाई साहब हैं और ममता जी हैं, तो दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान राम के इस जो पूरा जो चरित्र चित्रण है उस चित्र को बनाने में अरुण जी अपनी पत्नी का सहयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर कहीं जाना होता है तब भी वो अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लेकर ममता जी के साथ जाते हैं। तो अब उनको इंतजार है कि कब अयोध्या धाम से उनके इस कार्य को अप्रूवल मिले और कब वहां पर इनको जाने का अवसर मिले। जय श्री राम।